Welcome to our channel. Here today I'm going to discuss with you what is the major difference between contract of indemnity and contract of guarantee. अभी तक हम ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट को इंडिविजुअली बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देयर मीनिंग, what are the parties involved, how many contracts are there, when the liability of any particular party arises, इसमें कितनी पार्टीज आपस में इन्वॉल्व होती है, एंड वी ऑल्सो डिस्कस देयर एग्जाम्पल. तो आज हम इस सेशन में इनको कॉन्ट्रास्ट में डिस्कस करेंगे, राइट. वी विल डिस्कस देम वन बाय वन ईच पॉइंट एंड वी विल सी हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी स्टैंड्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. आप इन दोनों को एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ सकते, इनके बीच में बहुत बड़े डिफरेंसेस होते हैं एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बोथ इन बोथ दीज कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको आज के सेशन में क्लियरली ये पता लगेगा क्या डिफरेंस होता है. अलोंग विद दिस यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि अगर ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आता है तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे एग्जाम्पल देना है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट बोथ दीज differences and you will then understand. First point of difference we have is parties. Okay, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती हैं. तो देखिए, सबसे पहले जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिस्कस किया था, टू पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व मेनली आर इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनीफायर. ओके, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर और एक होता है इंडेमनीफायर. एक बार मैं इन दोनों से पहले आपको एक एग्जाम्पल दे दूं ताकि आपको दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए. हमने इंडेमनिटी में एग्जाम्पल किया था, सपोज ए है, वो बी के साथ पार्टनर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट के लिए सी को लाना चाहता है. Okay, the students who have joined right now, on the top you can see I button of contract of indemnity. Here we discussed fully what exactly it is with example. तो यहाँ पे सी को लेके आना चाह रहा है, बट बी को सी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है. नीदर ही इज हैप्पी, ही इज अफ्रेड ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉस इफ डन बाय सी. तो इस वजह से ए सी की पूरी जिम्मेदारी लेकर कहता है बी को कि अगर सी की तरफ से कोई भी नुकसान हुआ, जो कि तुम्हें अगर वो नुकसान झेलना पड़ जाएगा, तो वो सारा जो भी होगा आई विल बियर दैट लॉस. ओके, इंजरी कोई भी अगर इंजरी होती है, लॉस होती है, आई विल बियर इफ सी डज एनी काइंड ऑफ लॉस. तो ये ए ने जिम्मेदारी ली, प्रॉमिस दिया बी को. तो यहाँ पर जो ए है, ही इज इंडेमनीफायर ए, और जो इंडेमनिटी होल्डर है जिसको वो प्रॉमिस मिला है, बी. अब सी से बाई चांस कोई गलती हो गई तो ए उसकी जिम्मेदारी लेगा, बी को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो बी के पार्ट को भी फुलफिल करेगा. दिस वॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. नाउ सेम वे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टीज होती है, डिफरेंस यहीं से पता लग जाएगा. देखिए, यहाँ पर थे टू पार्टीज, हेयर आर मेजर थ्री पार्टीज. और थ्री पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, तीनों की ही एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है. क्रेडिटर, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर. इस एग्जाम्पल को हमने कैसे समझा था कि जैसे ए है, वो अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लेना चाह रहा है, और रॉ मटेरियल उसको किसके पास से मिलेंगे, बी के पास से, राइट. बट बी जो अमाउंट मांग रहा है या रॉ मटेरियल के लिए वो जितना टाइम पीरियड दे रहा है कि मुझे इतने टाइम में इतनी पेमेंट चाहिए, वो ए को बहुत ज़्यादा लग रही है. ए इतने पैसे में रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकता, तो अब बी मना कर रहा है. नाउ बी ए क्या करता है, सी को लेकर आता है जो कि उसका गारंटर बनता है. ओके, श्योरिटी बनता है कि भैया मेरी नाम की गारंटी दे दो बी को कि इतने टाइम में मैं उसको चुका दूंगा पैसा, डरे मत, और मेरे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे. सी जाता है अब किसके पास, बी के पास. यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे सी का कोई लिंक नहीं था बी से, एज यू कैन सी. बट यहाँ पे अब सी जाता है बी के पास, कहता है भैया तू ए को दे दे कॉन्ट्रैक्ट और सॉरी रॉ मटेरियल, और अगर तेरा पैसा ए नहीं चुका पाता है टाइम पे, देन आई विल बियर ऑल द लॉस और आई विल बियर ऑल द चार्जेस, आई विल पे यू. तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलेगा, इस बात की तुम्हें गारंटी मिल रही है. ए से मिले या मुझसे मिले, मिलेगा जरूर. तो अब बी को मिल गया, भाई एक श्योरिटी आ गया, मुझे गारंटी मिल गई, मैं अब ए को दे देता हूँ रॉ मटेरियल. ए नहीं देगा तो सी ने तो श्योरिटी ले ही रखी है, सी से ले लूंगा पैसे. सो हेयर आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए हो. एंड स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग अगेन, जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिटेल में समझना है, अगेन ऑन द टॉप यू कैन सी आई बटन ऑफ complete session of contract of guarantee. Go and watch out it first of all, then you will better understand the difference.
ओके, थ्री पार्टीज आर हेयर क्रेडिटर। अब यहाँ पर क्रेडिटर कौन होगा? जिसने पैसा दिया है, बी ने। श्योरिटी जिसने गारंटी ली है, सी ने। और प्रिंसिपल डेटर जिसको प्रिंसिपली सबसे फर्स्ट पार्टी जिसको पैसा मिला था, ए को। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वी हैव इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होते हैं? तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी किसके बीच में होता है? एज यू कैन सी, किसके बीच में? ए और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में ही लिंक था। तो दैट इज बिटवीन इंडेमनीफायर एंड होल्डर, ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज टू मेक गुड द लॉसेज इनकर्ड बाय इंडेमनिटी होल्डर। ये किस लिए होता है? कि अगर कोई भी लॉस होल्डर को होगा तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? इंडेमनीफायर। ये इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है एक बात। Whereas in contract of guarantee there are again, जैसे कि थ्री पार्टीज होती हैं तो थ्री ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी पार्टीज आपस में लिंक्ड है। ये देखिए लिंक है ना, एक ट्राइंगल बन रहा है। सो दिस इज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? एक प्रिंसिपल डेटर के बीच में, जिसको कि पैसा मिल रहा है किससे? दूसरी पार्टी से, कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ और टाइम पर मेरे पैसा चुका देना। यहाँ पर कौन था प्रिंसिपल डेटर? एग्जाम्पल में ए और बी। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होता है एक क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, जो गारंटी लेकर आता है, सी है और बी है। क्या? कि श्योरिटी तुम्हें पूरा पैसा देगा, मतलब मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगर प्रिंसिपल डेटर तुम्हारा पैसा ना चुका पाए तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ऑल राइट, एंड द थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको समझना है, एक प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में, ठीक है, ए और सी के बीच में। अब सी पागल थोड़ा किसी गारंटी लेकर आ जाएगा, सी भी तो प्रिंसिपल डेटर से करेगा कि टाइम पे मैं तुम्हारा पैसा किसी को दे दूंगा, मैं तुम्हारे नाम का लॉस पूरा कर दूंगा, पर भैया मुझे मेरा चाहिए पैसा, तुम ला कर मुझे दे देना। सो यहाँ पर प्रिंसिपल डेटर से वादा लिया जाता है श्योरिटी द्वारा कि टाइम आने पर मेरा पैसा भी तुम्हें मुझे चुकाना पड़ेगा। गारंटी तुम्हारी मैं ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे नाम के किसी को भी कोई पैसा दिया तो वो तुम मुझे दोगे। ऑल राइट, नाउ द थर्ड डिफरेंस इज नेचर ऑफ लाइबिलिटी। किस तरीके की लाइबिलिटी होती है? दोनों आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं। अब देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, जिसमें कि इंडेमनीफायर जो कि श्योरिटी लेता है दूसरे पर्सन की, कि अगर इसकी तरफ से कोई नुकसान हुआ मैं पे कर दूंगा, तो उसकी है प्राइमरी लाइबिलिटी। भाई डायरेक्ट अगर सपोज कीजिए, एक बार एग्जाम्पल पे चलते हैं दोबारा से, जैसे ये था, अगर यहाँ पर सी जो नया पार्टनर आया है उसके द्वारा कोई भी लॉस हुआ, तो ये नहीं है बी सी के पास जाएगा, बी तो सी को जानता ही नहीं है, बी जाएगा डायरेक्ट ए के पास, ला भैया चुका मेरा पैसा, सी ने गलती कर दी, मेरे को लॉस भुगतना पड़ रहा है, मेरा पैसा दे। सो दैट इज कि यहाँ पर जिसने प्रॉमिस दिया था इंडेमनीफायर, उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है, फर्स्ट लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर मे और मे नॉट कम अप इज कंटिंजेंट। हाँ, कंटिंजेंट हो सकती है, सी से गलती हो भी जाए ना भी हो, ये डिपेंड करता है। अगर हो गई तो भैया आपकी लायबिलिटी तभी बन जाएगी और पार्टी सीधा आपसे आके पैसे मांगेगी, राइट। वेयर एज अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखें तो वहां पे कोई कंटिंजेंसी नहीं है कि कोई लॉस होगा, ऑलरेडी लॉस हो चुका है, उसने क्रेडिट पे पैसा ले लिया है। बट श्योरिटी जो होता है हैज़ अ सेकेंडरी लाइबिलिटी। सेकेंडरी मीन्स कि भाई सेकंड नंबर पे मेरे पास आना, बी की पहले ड्यूटी बनती है वो जाके ए से ही पैसा मांगे कि तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, पैसा दो। अगर ए फेल हो जाता है पे करने में, डिफॉल्ट करता है, तब बी जाएगा उस श्योरिटी के पास, आ भाई तूने गारंटी ली थी, पैसा वापिस कर। समझ गए? तो यहाँ पर है उसका सेकेंडरी लाइबिलिटी, पहले ए की है, बट यहाँ पर क्या थी? इंडेमनीफायर की प्राइमरी लाइबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, देन आपको बेटर एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है दोनों ही तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स का, ताकि आपको एक आउटलुक मिल जाए कि मैम किस कॉन्ट्रैक्ट की किसके अकॉर्डिंगली बात कर रही है। तो देखिए, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देखें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, कहाँ पर मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपको कहाँ मिलती है? जहाँ पे सेकंड पार्टी की लाइबिलिटी अराइज हो, बैंक गारंटी। जैसे बैंक किसी की गारंटी देता है कि हम गारंटी देते हैं ये तुम्हें टाइम पे नहीं देगा, तो हम गारंटी लेकर आए। Right students, so with this our major portion and actually में जो contract of guarantee और contract of indemnity को हमने wholly पूरा अंडरस्टैंड कर लिया है डिफरेंस के साथ। आई होप आपको बिल्कुल बेटर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने बड़े डिफरेंसेस होते हैं। और एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो स्टे अलर्ट, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।